गरम है, गुड्डा को दे दो, गरम है, ध्यान रखना। ऑलराइट दोस्तों, तो जी क्या ही बोलूँ मैं आपको। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे ना कि भाई ये पुराने ख्यालात होते हैं, नज़र वज़र नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आप गलत चीज़ें शेयर कर रहे हो पब्लिक के साथ में। तो दोस्तों आज लोगों का आपने टाइटल थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। अब मैं क्या ही बोलूँ, किसी माँ के, बहन के, भाई की वजह से ना बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को। अब भी गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सारे बनते काम बिगड़ रहे हैं, अपने सारे बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताता हूँ आपको लास्ट में, लेकिन अभी ना मैं इन लोगों को कुछ बोल देता हूँ कि भैया जी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये कैमरे के पीछे का ना स्ट्रगल आपको अभी पता नहीं है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी जिस हिसाब से कमर टूटी हुई है ना, पेन रहता है, और ये देखो हाथ भी देखो, अभी देखो, देख रहे हो कितनी स्वेलिंग आ रखी है, कितना दर्द, अभी कितना दर्द हो रहा है मेरे को। ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरी बॉडी जानती है इस टाइम पे कि मैं कितना, मतलब वैसा स्ट्रगल तो छोड़ा, अभी मैं इन चीज़ों के साथ कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ने दो भाई, करने दो, मत करो। मेरे बनते काम बिगड़ रहे हैं, मेरे सारा जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ सब बिगड़ रहा है, मत करो प्लीज़। तो दोस्तों अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, चलो बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। लो जी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने टूल्स वापस करके आऊँगा। एक्चुअली करने तो मुझे वापस ही थे, लेकिन रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं था, एक्सचेंज का ऑप्शन था। और बाकी आप लोगों के कमेंट आए थे कि सैम भाई आपको ना दोनों ड्रिल मशीन नहीं लेनी चाहिए थी, एक ड्रिल मशीन और एक इम्पैक्ट रिंच लेना चाहिए था, और इंको कंपनी का। तो लो जी, आप लोगों के सजेशन से मैंने ले लिया है इंको का इम्पैक्ट रिंच और साथ में ड्रिल मशीन। ये कॉम्बो सेट है और ये उसी रेट में पड़ा है जिस रेट में मैंने उसका जो सामान भाई का लिया था, तो उसी रेट में मेरे को ये सेम मिल गया है। कैसा है क्या है दिखाता ना आपको। टुडुक 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 टुडुक, वाव, मैं सच बता रहा हूँ, इन दोनों मशीनों के ऊपर मेरा दिल आ गया है। और मुझे तो वैसे ही शौक है इन सारी चीज़ों का, टूल्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, ये सारी चीज़ों का। तो ये देखो है ना बढ़िया। ये नहीं, ये तो मैं बताऊँगा ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ देखो ये बिल है, ये इसकी यूज़र गाइड्स, लव लेटर्स, और ये इसका चार्जर अलग से मिला हुआ है। और ये बैटरी का साइज़ देखो आप, बैटरी का साइज़ भाई साहब बहुत हैवी है, बहुत हैवी। और ये रही जी ड्रिल मशीन, बहुत सुंदर है। मशीन पकड़ने का एक कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होता है वो हो रहा है भैया, मतलब लग रहा है कि पावरफुल मशीन है। ब्रशलेस मोटर है और इसके साथ में 2 बैटरीज आई हैं सेम, और 2 मशीन आई हैं। लो जी, ये रहा आपका इम्पैक्ट रिंच। 405 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका, और ये वाली का आपका 66 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब ये क्यों लिया है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सैम भाई कभी पंचर हुआ तो ये जो इम्पैक्ट रिंच है ये आपका टायर आराम से खोल देगा। और आपको पता है मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो उतना लोड मैं प्रेशर मार नहीं पाता हूँ, तो ये हमें वहाँ काम आएगा। देखो मशीनें वो भी खरीदी थी, मशीन ये भी, दोनों सेम रेट की थी, तो क्यों ना ये कॉम्बो पैक लिया जाए। और ये मेरे को सजेस्ट किया हमारे कारावन भारत जी ने, तो उन्होंने सजेशन दिया था कि सैम भाई ये ले लेना, वहाँ से जाके आपको सेम रेट में दोनों मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच विवेक सर, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत सच में हेल्प होगी, और सच में बहुत अच्छी मशीन है, ये पकड़ के पता लग रहा है मुझे। तो कमेंट में विवेक सर को थैंक यू बोल देना सर। और बाकी अभी इसको पैक करते हैं, और उसके बाद क्या ही बोलूँ मैं आपको, पढ़ाते ना आगे, क्योंकि ऑसी ने भी हमें हमारी कारावैन के लिए कुछ भेजा है। फाइनली हमारे पास आ गया है ऑसी का V
30 स्मार्ट डिस्प्ले फॉर कार। तो ये हमारी कैंपर वैन के लिए होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार। मैं सच बता रहा हूँ, इसके ऑसी के प्रोडक्ट पे तो मेरा दिल आ रखा है। मतलब फुल वैल्यू फॉर मनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, वर्क भी बहुत अच्छा होता है, हैंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता है कितनी भी धूप में चलो। और साथ के साथ जो आपके जैसे कार में लगाते हो तो अंदर की इंटीरियर की भी डेकोरेशन और बढ़ जाती है, एनहेंस हो जाता है। बाइक में तो आप देखते ही हो, मजा आ जाता है, पूरा फील आ जाता है, मैप्स वगैरह देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और खासकर एक ऐसा प्रोडक्ट जो कार के लिए बनाओ जिसके अंदर हो अडास सिस्टम। तो जिसके अंदर अडास सिस्टम बना हुआ है, तो ये ऑसी ने हमारी कैंपर वैन के लिए, स्पेशल कैंपर वैन के लिए भेजा है। तो जी ओपन करते हैं इसको। वाओ, जब नया प्रोडक्ट खोलते हैं ना बहुत मज़ा आता है। तो जी इसके अंदर है ये हमारा डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को भी साइड में रखते हैं, कैसा है कैसा नहीं है ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बाकी एक्सेसरीज चेक कर लेते हैं। तो जी पहली एक्सेसरीज निकली है हमारा रियर कैमरा। ये हमारी वैन के पीछे लग जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा जब भी हम लोग रिवर्स गियर डालेंगे, तो जो लाइट ऑन होती है उसके साथ में इसकी एक एक्स्ट्रा वायर है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा रिवर्स कैमरे की तरह काम करेगा। अब इसके बाद अगला निकला है हमारा, ये एक पावर कॉर्ड निकली है जो हमारा सीधा सिगरेट लाइटर में कनेक्ट होगी और इसको पावर मिल जाएगी। मतलब ये मोबाइल के चार्जर से भी ऑन हो जाएगा। और जी क्या निकला है जी, और जीपीएस भी निकला है जी। क्या निकला, हाँ स्क्रू गिरे, तो जीपीएस भी निकला है। तो इसके साथ जीपीएस भी काम करेगा। हमारी गाड़ी कोई उठा के लेके जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग गाड़ी के साथ भी रहने वाले हैं और ये जीपीएस सिस्टम भी हमारा कनेक्ट हो जाएगा। बाकी अब आते हैं जी इसके डिस्प्ले के ऊपर। तो ये रहा डिस्प्ले, वाओ। तो बेसिकली इसे मैं अभी खोल चुका हूँ, जैसे ये आज ही मिला है मुझे सुबह सुबह, तो मैं इसे खोल चुका हूँ। पूजा ने बोला ये इसके ऊपर ये क्या लगा है, मैंने कहा इसका स्क्रीन गार्ड लगा है। थोड़ा सा छुटा के देखा तो वो बबल्स आ गए। बाकी ये देखो बिल्कुल चमचमाता हुआ। और हमारा पीछे, इसके पीछे भी कैमरा एक, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। बाकी सारी कनेक्टिविटी यहाँ साइड में दी हुई है और ऊपर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है कि अगर हमें स्क्रीन ऑफ करनी है चलते टाइम तो हम वो भी ऑफ कर सकते हैं। परमानेंट शटडाउन भी करना है तो इसी पावर बटन को दबा के हम इसे परमानेंट शटडाउन भी कर सकते हैं। तो पहले से चला के देखें, फिर चलो पहले मैं खासियत बता देता हूँ। देखो ये कैमरा इसका चलेगा फ्रंट का, पीछे वाला कैमरा पीछे लग जाएगा और ये हमारी कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा आगे पीछे दोनों की। तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी वैन में ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी। साइड में मेमोरी कार्ड लगता है तो मेमोरी कार्ड लगा लेंगे तो हम डायरेक्ट अपनी फुटेज भी चेक कर सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी कार प्ले सिस्टम है तो मैप वगैरह भी सब इसके अंदर चल जाएगा। कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा हमारी वैन के अंदर वो बाद में देखेंगे, पहले इसको ऑन करते हैं। तो जी मोबाइल केबल मैंने लगा लिया, अडेप्टर लगा दिया है। अब सिंपल इसके यहाँ पे यूएसबी इनपुट है वो इसके साथ अटैच करते हैं। अटैच करते ही लो जी वेलकम स्क्रीन आ गई हमारी। हाँ जी देख लीजिए कि स्क्रीन कैसे नजर आ रही है, बहुत अमेजिंग दिख रही है। बाकी ये कैमरा चल रहा है जो इसका पीछे है और यहाँ पे हमारा कैमरा चल रहा है, हमारा स्लर प्ले बटन पूरा दिख रहा है। अब इस स्क्रीन पे देखो बहुत फायदे हैं। अगर हम लोग ऐसे टच करके ऊपर नीचे करते हैं तो हमारा वॉल्यूम भी अप डाउन होता है और इस तरीके से हमारी ब्राइटनेस भी अप डाउन होती है। तो ये हमारे दोनों सिंपल उंगली टच करके दोनों काम हो जाते हैं। बाकी अगर हमें सिंपल डिस्प्ले तो नॉर्मली टर्न ऑफ करना है, ऊपर बटन दबाया डिस्प्ले ऑफ, दोबारा बटन दबाया हमारा डिस्प्ले आ गया। बाकी यहाँ पे मैप दे रखा है, हमारा यूट्यूब म्यूज़िक दे रखा है, जो भी गाने सुने देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो हम लोग TPMS लगाएंगे टायर प्रेशर सिस्टम, वो हमें सीधा ऐसे दिखा देगा इसी स्क्रीन के ऊपर। तो मोबाइल पूरा हमारा कारप्ले के अंदर अटैच हो ही गया है तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें दिखा देगा। तो ये हमारे इको का है। बाकी अभी नई वैन लेंगे उसके अंदर हम लोग इंस्टॉल करा लेंगे और उसके बाद जब हम लोग होम स्क्रीन पे जाते हैं तो पूरा हमें दिख ही जाता है। स्लाइड करते हैं तो हमें ये सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑसी, आपने हमारी नई कैंपर वैन के लिए ये सिस्टम भेजा। मैं सच में ना मेरा दिल खुश हो गया। और देखो दोस्तों अच्छा भी लगता है ना जब ब्रांड आपका इतना ध्यान रखता है कि अभी तो मतलब कुछ कोलैबोरेशन का मैंने उन्हें बोला ही नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी वैन को देखते हुए हमें ये नया प्रोडक्ट भेज दिया। तो थैंक यू सो मच। बाकी अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
बाकी दोस्तों हमारे सामने ये रही हमारी सबसे मतलब हमारी नहीं सॉरी मेरी सबसे फेवरेट मशीन, जिसको यूज़ करने में मेरे को बहुत मज़ा आने वाला है और इस मशीन के बिना काम ही नहीं होना। आपने अगर देखा होगा स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने एक वो स्टैंड बनाया था जिसके अंदर एंगल ग्राइंडर लगाया था, जुगाड़ बनाया था, बेसिकली वो एक जुगाड़ ही था, लेकिन वो मेरे को ना बहुत ज़्यादा रिस्की लगा। और मेरे अंदर एक है कि मुझे ना जुगाड़ से काम करना, मतलब किसी चीज में जुगाड़ करना वो मेरे लिए ठीक है, लेकिन वो भी परफेक्शन होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि भैया जी जो टूल्स वगैरह है वो प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टूल्स एक ऐसी चीज है कि बाई चांस वो आपको बीच में धोखा दे गई या कुछ भी हो गया तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए मैंने ये ले लिया मित्र 100। अब जो मशीन वापस की थी उसके पैसे में नहीं मिलने थे, तो इसीलिए हमने उनसे ये मित्र 100 ले लिया है। इस मशीन को मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि यार अपना काम मतलब रुक जाएगा, हमें कटिंग्स जो करनी है ना वो उसकी प्रॉपर शेप नहीं आएगी। और जुगाड़ में तो आपको पता है फिर जुगाड़ वाली चीज़ें होती है, तो मैं चाहता हूँ प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम करना, तो हमने उनसे ये ले लिया। अब ये क्या है आपको खोल के दिखाता हूँ। तो जी ये रहा हमारा मित्र 100। इसके अंदर हमारा यहाँ पे ब्लेड लगेगा और जो इसकी ये डायमेंशन है इसको हम लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होगे ये चीज़, तो हमें लकड़ी को टेढ़ा काटना है, सीधा काटना है, किसी भी एंगल में काटना है तो वो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं प्रॉपर डिग्री सेट करके। और सिंपल है कि ये इसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन लगी हुई है, ब्लेड जो भी घूमेगा इस प्रोटेक्शन के अंदर घूमेगा। हमें सिंपल बटन दबाना है यहाँ से और उसके बाद बस ये डाउन करना है। अभी सॉरी लॉक लगा हुआ है, लॉक खोल देते हैं इसका। तो यहाँ से बस हमें ऊपर से बटन दबाना है और ये हमारा ब्लेड ऐसे काम करेगा। अब क्या है कि बाई चांस ब्लेड टूटता भी है तो वो हमारे ऊपर नहीं आएगा और इससे लकड़ियाँ काटना बहुत इजी हो जाएगा। जो हमारा काम बहुत मेहनत में होता, एंगल ग्राइंडर में बहुत संभल के काटना होता है, यहाँ हमारी वो सारी टेंशन ख़त्म है। तो ये हमारा लोहे के लिए भी काम करेगा और हमारा लकड़ी के लिए भी काम करेगा। और आपने देखा था जो मैंने आपको ड्रिल मशीन दिखाई थी उसके अंदर इतना बड़ा जो ब्लेड था वो इसी का ब्लेड था, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और फिर हम लोग इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हो टूल्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको परफेक्शन के साथ काम करना है। तो ये मेरा भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों को पता है किस लिए है, घर बनाने के लिए है। जुगाड़ में काम करूंगा वो जुगाड़ वाली चीज़ें आपको दिख जाएंगी अपने आप ही, इसीलिए मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई भी जुगाड़ करूं, मैं सारी फिनिशिंग के साथ काम करूं, चाहे मैं कैसे भी करूं लेकिन फिनिशिंग के साथ काम करूं। साथ में इसके डस्ट पाउच भी आया है जो यहाँ पे लग जाएगा पीछे की तरफ, जो भी कटिंग होगी वो सब इसके अंदर चली जाएगी, मतलब हमारा डस्ट फैलेगा ही नहीं। और भी कुछ सारे टूल्स है, अब ये किस लिए जब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे पता लगेगा। और यहाँ पे इसके साथ में और भी चीज़ आई है, कार्बन ब्रश भी आए हैं, पेन भी है, अच्छा चीज़ पेन भी है इसके साथ में ग्रीन कलर का, और एक इसके साथ में हमारा डी भी आया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी काम आएंगी जब हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। चलो जी क्या करते हैं, अब इसको पैक करते हैं और सीधा आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बाकी दोस्तों आते हैं टाइटल थंबनेल जो मैंने डाला है कि क्या हुआ है मेरा जो मूड खराब है डिलीवरी को लेके। आप पहले ये क्लिप देख लीजिए, जब मैं कल शोरूम गया था तो वहाँ पे जो हमारे मेन करता धरता जिन्होंने हमारे से डील करी है, सारी चीज़ें की है, उनका नाम है विकास जी। तो विकास जी हमें मिले थे और फिर उसके बाद हम जनरल मैनेजर जो वहाँ के हैं उनसे भी मिले थे, प्रॉपर डिस्कशन हुआ है और फिर लास्ट में ऋषि जी ने जो बयान दिया है वो आप खुद सुन लीजिए। सर की जो गाड़ी है वो हमारे यहाँ पे बुकिंग हुई थी DSY फरीदाबाद में। तो गाड़ी का जो ड्यू डेट था वो वैसे एक्सपेक्टेड था इसी मंथ के एंड में, लेकिन किसी रीज़न से बिकॉज ऑफ होली ओकेशंस की वजह से गाड़ी जो है मैक्सिमम बाय के ना 10 मार्च तक सर को हम हैंड ओवर कर देंगे। सर 10 तारीख पक्का मिल जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी सर। देखो थोड़ा सा मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया,
एक्चुअली स्पेशल ऑर्डर पे ये गाड़ी रेडी होती है, तो कि जो नॉर्मली टाइम लगता है वो 4 वीक्स लगता ही है, लेकिन ये होली आ गई फर्स्ट वीक में, इस वजह से ही थोड़ा सा ये लॉन्ग टाइम लग गया। हाँ जी, आपने सुन लिया। तो ये थे विकास जी, जिनसे हमारी सारी डीलिंग वगैरह हुई है, बैंक का प्रोसेस भी इन्होंने किया है, सारी चीज़ें इन्होंने करी है। अब इन्होंने मेरे को बोला था, हमने दी थी 28 जनवरी को, इनको बुकिंग दे दी थी, पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे 28 जनवरी को। इन्होंने बोला था 4 वीक्स में गाड़ी आ जाएगी इस मंथ एंड में। अब इस मंथ एंड में गाड़ी नहीं आ रही है और हमारी तरफ से बैंक का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। उनके पास सारे पेमेंट्स जा चुके हैं, मतलब जितने की गाड़ी है वो सारी पेमेंट उनके पास जा चुकी है। बस जिस दिन वो डिलीवरी देंगे जो छोटा मोटा प्रोसेस है वो रह गया ओनली, बाकी सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। गाड़ी मिलनी थी, अब उन्होंने अगले महीने की 10 तारीख पे डाल दिया है और अभी तो वो और डेट बढ़ा रहे थे, तब मैं आज शोरूम गया हूं तब जाके वो 10 पे सेटलमेंट हुई है, वरना वो तो 15-20 बोल रहे थे कि 15-20 मार्च को आएगी। और लास्ट में उनके जो जीएम है उनसे मेरी बात हुई थी, ब्रांच मैनेजर जो है उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी मेरे को फाइनली 10 तारीख का उन्होंने टाइम दिया है। 7 तारीख को मुझे कंफर्म बताएंगे गाड़ी कब आ रही है और 10 तारीख को डिलीवरी का उन्होंने मेरे को बोला है। बाकी अगर नहीं आती है तो मैं आज मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था यार, इतना पैसा लगा दिया, मेरे को उम्मीद थी बस महीने के एंड में गाड़ी मिलेगी, हम अपना शुरू करेंगे। जो हम मतलब अंदर की एक्साइटमेंट आप समझ सकते हो ना, गाड़ी आने की एक्साइटमेंट आप लोगों को भी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा थी। अब अचानक से इस तरीके से मना करे तो क्या होगा, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। फिर मैंने उनको साफ साफ बोल दिया सर 10 की 11 नहीं होनी चाहिए, 10 की अगर 11 हुई तो आप मेरे को पूरे पैसे रिफंड करोगे। बस ये डिसाइड हो गया है आज, या तो 10 तारीख को गाड़ी आएगी नहीं तो फिर पूरे पैसे आएंगे। अब दोस्तों आप देख लो लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब मैं पहले आज से 2 साल पहले तक मैं जिस चीज़ पे उंगली रख देता था ना, बीमार पड़ने से पहले जब ईसुजू ली थी, एक मतलब चुटकी नहीं लगती थी वो सामान मेरे पास आने में, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी चीज़ें हो। लेकिन मुझे नहीं पता कुछ टाइम से मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बनते काम बिगड़ रहे हैं, बनते काम। अभी देख लो यार, बैंक से सारा पैसा जा चुका है, मेरी तरफ से सारा पैसा जा चुका है, सिर्फ गाड़ी लेनी रह गई है। अब गाड़ी डिनाई हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात कमर तोड़ रहा हूँ, कमर में दर्द रहता है फिर भी बैठ बैठ के काम करता हूँ, हाथ में स्वेलिंग रहती है फिर भी दर्द होता है, मैं काम करता हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ें तो आपको दिखाता ही नहीं हूँ मैं कैमरे पे, ये तो मेरा बिहाइंड द कैमरा है, मुझे पता है मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, सारे बनते काम मेरे बिगड़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हजारों लोगों की मदद ले रहा हूँ, मैं अकेला काम करता हूँ, आप लोगों को पता है, अकेला ट्रिप पे जाता हूँ, अकेला अपनी फैमिली के साथ घूमता हूँ, और चाहे जंगल हो चाहे रोड हो चाहे कुछ भी हो सब अकेला ही कर रहा हूँ। उसके बाद भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ इतनी बीमारी से उठने के बाद भी, फिर भी नहीं समझ आ रहा है ये हो क्या रहा है, मेरा सारा बनता काम बिगड़ रहा है। मतलब कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं चल रही है लाइफ के अंदर, हर एक चीज़ में ना ऐसी रुकावटें आ रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है दोस्तों कि ये चल क्या रहा है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं सच बता रहा हूँ, ईसुजू के टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ यार, यूं काम हो गया, यूं मिल गई गाड़ी। ईसुजू के बाद इको भी देख लो, यूं काम हुआ, यूं निकल गया। और अब देखो ये, अब मैं जब बड़ा प्रोजेक्ट काम करने वाला हूँ तो यहाँ पे ये दिक्कतें होने लग गई हैं। लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं। बाकी दोस्तों यही चल रहा है, लाइफ का अपडेट जो है वो जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपके साथ दिखा रहा हूँ। अब कुछ लोगों को ये ना लग रहा हो कि मैं सब ये मजाक कर रहा हूँ। अब देख लो इतनी सारी चीज़ें जो मैं ले रहा हूँ ये मजाक के लिए थोड़ी ना है, ये मैं घर पे रख के करूँगा भी क्या, फालतू में ये मेरा घर ही भरेगा ना, ये मेरे किसी काम की भी नहीं है जो मेरे रेगुलर लाइफ में काम आए। तो अब जो प्लानिंग है, पैसा लग रहा है, अब देखो अब जो चीज़ें नहीं होंगी टाइम से तो कितना दुख होता है ना। यही है, समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी चल रहा है हल तो निकलेगा इसका, पर ऐसा नहीं कि मैं हार मान के बैठ जाऊंगा। मैंने लाइफ में जो चीज़ सोची है करने की मैं वो करके रहूँगा, चाहे मेरे को अब कुछ भी करना पड़े। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और हेल्प चाहिए, जहाँ जहाँ आप लोग मेरे को हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।